नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। फरीदाबाद मेट्रो न्यूज में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और छोटी खबरें जिनसे आपका है सरोकार। फरीदाबाद के दूसरे दिन सूरजकुंड मेले में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। ये बड़ी और अहम जानकारी। सूरजकुंड मेले में बड़ी संख्या में लोग इस मेले को देखने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि आज मेले का दूसरा दिन है और उज्बेकिस्तान की कालीन आकर्षण का केंद्र बनी। तुर्की के लैंप और झूमर बेहतरीन कला का प्रदर्शन करते नजर आए, तो वहीं 23 देश सूरजकुंड मेले में हिस्सा ले रहे हैं। आज इस मेले का दूसरा दिन है, तो 30 देश सूरजकुंड मेले में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि तुर्की का स्टॉल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना और साथ ही यहां पर कालीन जो बड़ी संख्या में लोग पसंद करने पहुंचे। आज मेले का दूसरा दिन है और बड़ी संख्या में दूसरे दिन भी लोगों की भारी भीड़ जुटी। आपको बता दें कि 2 साल बाद मेले का आयोजन किया गया। यही वजह है कि लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। इसमें न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचे और हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन देखा। आपको बता दें कि इसमें 30 देशों ने हिस्सा लिया है जो हाथों से बनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको मेले की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। उज्बेकिस्तान के रंग देखने को मिले जहां पर कालीन आई जो कि बेहद पुरानी है और हाथों से निर्मित है। तो वहीं तुर्की की कला भी देखने को मिली और दर्शकों को ने यहां पर नाइट लैंप बेहद पसंद किए। आपको बता दें कि ये सभी सामान जो यहाँ पर मिल रहा है ये हाथों से बनाया गया है, जिसमें हाथों की कला देखते ही बनती है। और यही वजह है कि लोग आज दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में मेले में पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। इसमें न सिर्फ देश के लोग बल्कि विदेशी लोग भी पहुंचे हैं और हर 30 देशों के जो यहाँ पर कलाकार पहुंचे हैं उनकी कला को पसंद किया जा रहा है। जीएन तिवारी जी, कौन से स्टॉल है ये? 2 साल बाद फिर से मौका लगा है। ये टर्की का स्टॉल है। इस प्रोडक्ट को बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे 2 साल से कि कब यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये फेमस है। टर्की का ये हैंडीक्राफ्ट है और ये लाइट और सैंडलेयर्स और सेरामिक हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रगति मैदान से लेके सूरजकुंड मेले के लोग वेट में रहते हैं कि कब ये आएगा। ये 2 साल बाद हमें अच्छा रिस्पांस मिलने का हमें भी उम्मीद है और कस्टमर को हम देख रहे फॉलो कर रहे हैं कि वो बहुत पसंद कर रहे हैं। जो एक बार आइटम्स का बता दीजिए, क्या क्या आइटम्स होती है, किस मटेरियल से बनती है? हमारे यहाँ शोपीस में सेरामिक का आइटम है और ये ग्लास सैंडलेयर्स लैंप है, झूमर है, ये सारे बिजली से लाइटिंग करते हैं। हाँ, बिजली से लाइटिंग है, जो पूरे हैंडीक्राफ्ट। कारपेट है, हैंडमेड अफगानी कारपेट से। किस मटेरियल से बनता है? अफगानी कारपेट सारा वुलन से बनता है। वुलन से। वूल कौन सी यूज़ करते हैं? हमारा शिप वुल है, लैम वुल है और जो कुछ जो एंटीक्स होते हैं पुराना, वो कैमल वुल भी यूज़ करते हैं। तो कलर्स कौन से यूज़ करते हैं? कलर हमारा नेचुरल भी है और अभी हम जो निकाल रहे हैं वेजिटेबल डाई है, जो अभी यूरोपियन कलर है, जैसे अनार का, अखरोट का। इनके कलर्स नेचुरल कलर्स तैयार होते हैं जी। तो इनकी लाइफ कितनी होती है? अफगानी कारपेट का लाइफ उम्र भर है। यूज देम, मोर ओल्ड मोर गेट बेटर। या जितना पुराना होगा, एंटीक होगा, तो यही बेहतर होता जाता है। तो अगर बात करें आपके कारपेट्स की, मिनिमम कितनी वैल्यू का आइटम है आपके पास यहाँ पर और मैक्सिमम कितनी वैल्यू का है? जैसे 3x5 से शुरू होता है 10,000 से, फिर जो बड़ा है 9x12 तक, तो उससे ज़्यादा हम बड़ा वाला यहाँ नहीं लाते हैं। सो दैट्स अराउंड 2 लाख से थोड़ा सा ऊपर है। तो कह सकते हैं 10,000 से लेके 2 लाख तक का आइटम्स आपके पास? जी, सारे हैंडमेड है ना, ओरिजिनल है। अफगान कारपेट्स दुनिया में मशहूर है। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला डिंडोरी के गांव सुनपुरी की रहने वाली जनजातीय महिला दुर्गा बाई व्याम की जिंदगी कोड़ियों में अब झाड़ू पोछे के साथ शुरू हुई थी। गौड़ी भित्तोई चित्रकला की कलाकार दुर्गाबाई व्याम बड़े संघर्ष के बाद पद्मश्री सम्मान तक पहुंची।
वे अपने परिवार के साथ सूरजकुंड मेले में आई। उन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। का आदिवासी जिला डिंडोरी, और डिंडोरी से एक मां अपने बच्चे के इलाज के लिए भोपाल पहुंचती है, मध्य प्रदेश की राजधानी, और इलाज लंबा खिंचने के चलते वहीं किराए पर रहना पड़ा, और किराए के रहने के साथ साथ में झाड़ू पोछा तक करना पड़ा कई घरों में। और इसी बीच में उस महिला के भाई ने उसे बताया कि गोंडी वित्तीय चित्रकला जो उसके खुद भाई करते थे वो भी उसको करना शुरू करें, और उसी चित्रकला के बदौलत आज उनकी तस्वीर बदल चुकी है। हम बात कर रहे हैं दुर्गाबाई व्याम की। तो आज उन्हें कल राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री अवार्ड मिलने जा रहा है इसी चित्रकला के ऊपर। पहली बार सूरजकुंड मेले में उनकी स्टॉल लगी है। हस्तशिल्पी हैं वो, हालांकि अब यहाँ नहीं है, वो राष्ट्रपति भवन के लिए दिल्ली चली गई हैं, चूँकि उन्हें कल पद्म श्री अवार्ड मिलना है। लेकिन उनके वो बेटे जो बीमार हुए थे, जिनकी वजह से उन्हें भोपाल आना पड़ा और किराए पर रहकर झाड़ू पोछा करना पड़ा, उनसे बात करेंगे क्या इस चित्रकला में है। गोंडी भित्तीय जो चित्रकला है क्यों आखिर इतनी फेमस हुई और किस तरह से इस मुकाम पर उनकी माँ जो पहुँची है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मान सिंह व्याम है। मान सिंह व्याम, हम अभी जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि कल पद्म श्री अवार्ड आपकी माताजी को मिलने जा रहा है, तो आधार क्या है, कौन सी चित्रकला कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? सर मेरी माताजी गोंडी भित्ति चित्रकला करते हैं जो दीवारों से शुरू हुई थी और कागज कैनवास पे अभी उकेर रही हैं। और हम लोग अभी भोपाल में रहना हो रहा है हमारा, और हमारा जो ये चित्रकला है उसको बहुत लोग को मम्मी ने सिखाया है और हमें भी मम्मी पापा ने सिखाया है। अच्छा, पद्म श्री अवार्ड लेने के लिए वो ठीक है, आपकी माताजी अब यहाँ नहीं है, लेकिन क्या पहली बार सूरजकुंड मेले में आए हैं? मैं पहली बार आया हूँ। मेरे मम्मी पापा उससे पहले जब स्ट्रगल कर रहे थे तो मम्मी पापा 2-3-4 बार आ चुके हैं यहाँ पर सूरजकुंड मेले में, और इस बार ये स्टेट अवार्ड मुझे भी मिल चुका है 2011 में, तो मुझे भी मौका दिया है भारत सरकार ने यहाँ आने का। अच्छा, आपकी अगर मम्मी की बात करें दुर्गाबाई व्याम की, कितने अवार्ड अब तक ले चुकी हैं वो? बड़े अवार्ड में कम से कम 6-7 अवार्ड मम्मी को मिल चुका है अंतर्राष्ट्रीय नेशनल स्तर पर। बाकी अवार्ड तो बहुत सारा सम्मान मम्मी को, पूरा एक हॉल हमारा भर गया है अवार्ड से मम्मी को। बहुत सारी किताबों में मम्मी ने काम किया जिसमें पूरी अलमारी भर गई हमारी मम्मी की किताब। अच्छा चलिए, अब इस पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन हम जो जिस तरह गोंडी भित्तीय चित्रकला की आप जिक्र कर रहे हैं वो हम आपको दिखा दें कि देखिए इसका आधार जो है वो क्या है और किस पर बेसिक आधारित होती हैं जो चित्रकला होती है। सर ये जो है ट्रेडिशनल जो स्टोरियाँ होती हैं तो इसके आधार पर हम चित्रकारी करते हैं, और मेरी मम्मी के चित्रों पे अधिकतर सबसे ज़्यादा कहानियों पे जितनी आजी दादी की कहानी जो मम्मी हमने सुनी है तो उन्हीं को आधार मान के ही चित्रकारी सबसे ज़्यादा वो करती हैं, और उनकी कहानी उनके चित्रों में सबसे ज़्यादा कहानियाँ नज़र आएंगी। चित्रों में कहानियाँ, लेकिन हम जिस तरह से इस तस्वीर को दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें क्या मैसेज छिपा है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस चित्रकला से? इसमें गांव में जो काम होता है, पूरा कामकाज गांव में क्या सारे कामकाज होते हैं उसके बारे में एक पानी जल के बारे में बनाया गया है, जिसमें कुएं से पानी लाया जाता है और उसको बहुत ही अनमोल होता है पानी, क्योंकि वहाँ गांव में दूर से हमें पानी भर कर आना पड़ता है। मान सिंह व्याम हैं जो दुर्गाबाई के बच्चे हैं, यही बीमार हुए थे जब भोपाल आए थे, और 30 साल से अब ये ऐसी गोंडी भित्तीय चित्र कला में ये चित्रकारी में लगे हुए हैं, और ऐसे में एक बड़ा सम्मान अब इनकी माताजी को मिलने जा रहा है। कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति उन्हें पद्म श्री से अवार्ड से नवाजेंगे। इसके साथ साथ में चूंकि यहाँ सूरजकुंड में यहाँ पहुँचे हैं और ये तमाम जो अपनी इनकी चित्रकारी है उसकी ये प्रदर्शनी यहाँ इन्होंने लगाई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में जहां देश के 1000 से ज्यादा हस्तशिल्प कलाकार अपनी कला के जौहर दिखा रहे हैं, तो वहीं विदेशों के कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करने में पीछे नहीं है।
तुर्की से आए कलाकार की कला लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इन स्टॉल पर मोरक्कन और इटालियन ग्लास से निर्मित फैंसी लैंप और झूमर के अलावा सेरेमिक से निर्मित शोपीस बेहतरीन कला के नमूने हैं, जिन्हें लोग खरीदने में जुटे हुए हैं। ये शोपीस इतने खूबसूरत हैं कि इन्हें दूर से ही देखकर मेले में आए दर्शक स्टॉल तक पहुंच जाते हैं। तुर्की के इस स्टॉल के मैनेजर जेम तिवारी ने कहा कि उनके यहाँ बिजली के लैंप और झूमर मौजूद हैं, जिनकी कीमत 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की है। उन्होंने कहा कि 2 साल बाद लगने वाले इस मेले में लोग इस हैंडीक्राफ्ट को खरीदने के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। जीएन तिवारी। तिवारी जी, कौन से स्टॉल है ये? 2 साल बाद फिर से मौका लगा है। ये टर्की का स्टॉल है। इस प्रोडक्ट को बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे 2 साल से कि कब यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये फेमस है। टर्की का ये हैंडीक्राफ्ट है और ये लाइट और सैंडलेयर्स और सेरामिक हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रगति मैदान से लेके सूरजकुंड मेले के लोग वेट में रहते हैं कि कब ये आएगा। ये 2 साल बाद हमें अच्छा रिस्पांस मिलने का हमें भी उम्मीद है और कस्टमर को हम देख रहे फॉलो कर रहे हैं कि वो बहुत पसंद कर रहे हैं। जो एक बार आइटम्स का बता दीजिए, क्या क्या आइटम्स होती है, किस मटेरियल से बनती है? हमारे यहाँ शोपीस में सेरामिक का आइटम है और ये ग्लास सैंडलेयर्स लैंप है, झूमर है, ये सारे बिजली से लाइटिंग करते हैं। हाँ, बिजली से लाइटिंग है, जो पूरे हैंडीक्राफ्ट। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में अफगानी कालीन भी खूब चर्चा का विषय रही। मेले का मुख्य चौपाल मंच के पीछे लगे स्टॉल के संचालक तैमूर का कहना है कि वे इस मेले में पिछले कई सालों से लगातार आ रहे हैं और इस बार उन्होंने लोगों की पसंद के अनुसार कालीन की रेंज मेले में उतारी। उनका कहना है कि इस बार उन्होंने 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए के ऊंचे दामों की कालीन को मेले में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि 100% वूल से निर्मित की गई इस कालीन में नेचुरल रंगों का इस्तेमाल किया गया है। तैमूर आगे कहते हैं कि कालीन जितनी पुरानी होती है उतनी ही महंगी होती है और ये पूर्ण रूप से हाथों से तैयार की जाती है। इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। उनका कहना है कि जिस प्रकार सोने की कभी भी बेचो उसके रुपये वसूल हो जाते हैं, वैसे ये क्राफ्ट यूज करके कभी भी बेचा जा सकता है। कारपेट है हैंडमेड अफगानी कारपेट से। किस मटेरियल से बनता है? अफगानी कारपेट सारा वुलन से बनता है। वुलन से। वूल कौन सी यूज़ करते हैं? हमारा शीप वुल है, लैम वुल है और जो कुछ जो एंटीक्स होते हैं पुराना, वो कैमल वुल भी यूज़ करते हैं। तो कलर्स कौन से यूज़ करते हैं? कलर हमारा नेचुरल भी है और अभी हम जो निकाल रहे हैं वेजिटेबल डाई है, जो अभी यूरोपियन कलर है, जैसे अनार का, अखरोट का, इनके कलर्स नेचुरल कलर्स तैयार होते हैं जी। तो इनकी लाइफ कितनी होती है? अफगानी कारपेट का लाइफ उम्र भर है। यूज देम मोर ओल्ड मोर गेट बेटर। जितना पुराना होगा, एंटीक होगा, तो यही बेहतर होता जाता है। तो अगर बात करें आपके कारपेट्स की, मिनिमम कितनी वैल्यू का आइटम है आपके पास यहाँ पर और मैक्सिमम कितनी वैल्यू का है? जैसे 3x5 से शुरू होता है 10,000 से, फिर जो बड़ा है 9x12 तक, तो उससे ज़्यादा हम बड़ा वाला यहाँ नहीं लाते हैं। सो दैट्स अराउंड 2 लाख से थोड़ा सा ऊपर है। तो कह सकते हैं 10,000 से लेकर 2 लाख तक का आइटम्स आपके पास? जी जी, सारे हैंडमेड है ना, ओरिजिनल है। अफगान कारपेट्स दुनिया में मशहूर है। तो वहीं बल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने स्कूल की नई इमारत की आधारशिला रखी। हवन यज्ञ के साथ राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की लगभग 8 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाली इमारत की आधारशिला रखी गई। मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक धरती है और ये कन्या स्कूल करीब 50 साल पुराना स्कूल था जो जर्जर हो चुका था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कन्या स्कूल के लिए बजट देने की घोषणा की थी। तो वहीं फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली मंझौली में यमुना पर बनने वाला पुल 7 साल के बाद भी
पूरा नहीं बन सका है। इसको लेकर कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा में सवाल उठाए। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में विधायक नीरज शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हैदराबाद को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाले ढाबली पुल पर बन रहे पुल को 7 साल हो गए हैं, लेकिन 700 मीटर भी नहीं बनाया। और इस बात को लेकर चिंताएं लोगों में भी हैं और जनप्रतिनिधियों में भी हैं। और इस बात को लेकर अब विधानसभा में ये मुद्दा उठने जा रहा है। कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा ने सवाल लगाए हैं। खुद हमारे साथ में नीरज शर्मा, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक कनेक्टिविटी के लिए 7 साल पहले एक शिलान्यास किया गया था बीजेपी सरकार में, आप सवाल उठा रहे हैं उस पर, विधानसभा में सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार जी, देखिए 7 साल नहीं, ये 7 साल से ज़्यादा का समय हो गया। 5 साल तो हरियाणा विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे। मुझे याद है 15 अगस्त 2014 को इस पुल का नींव पत्थर रखा गया था और शायद नितिन गडकरी जी आए थे। हालांकि नितिन गडकरी जी से मैं व्यक्तिगत तौर पे मिला हूँ, वो नेता तो बढ़िया है, परफेक्ट काम है उनका, पर ये हरियाणा की धरती ऐसी है, फरीदाबाद की, भ्रष्टाचार का दानव इतना यहाँ हावी हो गया है, यहाँ आके नितिन गडकरी जी भी फेल हो गए। और 15 अगस्त 2014 से आप लगाओ 22, अब हो गया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने बाद 8 साल हो जाएंगे। और मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि जब तक वहाँ एक विकास का बोर्ड नहीं लगेगा कि कितने का प्रोजेक्ट कब चालू हुआ, कब ख़त्म होगा, क्या लागत है, कोई तकलीफ़ है तो किसी से बात करो। अब मुझे तो पता नहीं हमारे कब तक ये पुल बनेगा। लेकिन आप 8 साल गिना रहे हैं, वो सरकार मंत्री कहते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री खुद कह रहे हैं इस बात को, कृष्णपाल जी के 2017 में सरकार आई थी बीजेपी की यूपी में, उससे पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया। नहीं, अगर जो ऐसी स्थिति थी, उस दिन की वीडियो भी हैं, अखबारें भी हैं, इसका मतलब जबकि कृष्णपाल गुर्जर जी उस समय ट्रांसपोर्ट के स्टेट मिनिस्टर भी थे, इसका मतलब आपने बिना परमिशन के प्रोजेक्ट चालू कर दिया। फिर आपने किस बेस पे टेंडर दिया? 15 अगस्त 2014 को आप किसी प्रोजेक्ट का भूमि पूजन कर रहे हो, उसका नींव पत्थर रख रहे हो, आपने 7 की स्टेट से एनओसी नहीं ली, ज़मीन आपने एक्वायर नहीं करी, इसका मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए कि आसपास मैसेज चला जाए, सस्ती ज़मीनें खरीद लो, महंगी बेच दो, कि यहाँ पुल बन रहा है, यूपी से कनेक्टिविटी होगी, 10 मिनट में नोएडा पहुँच जाएंगे। मुझे नहीं पता ये बयान आप कह रहे हो, तो मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ। अगर जो कृष्णपाल जी ने ऐसा कहा है, एज ए मिनिस्टर उनको नहीं पता था यूपी गवर्नमेंट से एनओसी चाहिए, 6 महीने बाद नींव पत्थर रख देते। लेकिन ताबड़ में अधूरे प्रोजेक्ट का नींव पत्थर क्यों रखा गया? और मुझे तो ये पता लगा उसके डिजाइन में चेंज किया जा रहा है। डिजाइन में चेंज करने की बात बिल्कुल साहब ने सही ठीक कह रहे हैं आप, आ रही है, लेकिन कई डेडलाइन भी आगे बढ़ी हैं। लेकिन आप जो सवाल लगा रहे हैं विधानसभा में मामले को जो उठाने जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? नहीं, जनता को पता लगे जनता का पैसा कहाँ जा रहा है। नीरज शर्मा तो सिर्फ ये चाहता है कि जैसे राजीव कॉलोनी की मेरी सड़क थी, मैंने एक बोर्ड लगाया, भाई साहब 240 मीटर कम की सड़क बनी है, जितने का टेंडर था उससे कम में काम पूरा हो गया। 1990 में कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचार को लेकर द कश्मीर फाइल्स फिल्म के माध्यम से पूरी हकीकत को बयां किया गया। अब सही हिंदू संगठन के लोगों ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को महसूस करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में रविवार को फरीदाबाद के सेक्टर 88 स्थित हजारों की संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर तिरंगा यात्रा निकाली, दीप जलाकर उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जो 1990 में जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। ये केवल तिरंगा यात्रा ही नहीं है, ये यात्रा है कि ये कैंडल मार्च जो हो रहा है, जो मेरे पिताजी शहीद अमर शहीद सर्वानंद कोल प्रेमी, जो एक मशहूर कवि थे, जो एक लेखक थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो गांधीयन थे, जो पैट्रियट थे और जिन्होंने कश्मीर की नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत काम किया है, वो नहीं चाहते थे कि हम कश्मीर से पलायन करें, हम कश्मीर से भाग जाएं क्योंकि ये विश्वासघात के बराबर है, वो ही ऐसा कहते थे। कश्मीर फाइल जो मूवी निकली है उसके सपोर्ट में, कश्मीरी लोगों के साथ में जो हुआ था 35 साल पहले, उसके सपोर्ट में सच्चाई आज बहुत सालों बाद सामने आई है और हम सब लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। 30 साल पहले सबको पता है हमारे कश्मीरी भाई बहनों के साथ में क्या हुआ था, जो अत्याचार हुआ था,
जो वहाँ पे महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार हुआ था वो छुपा के रखा गया हम सब से, और आज की डेट में वो बाहर आया। हम सबको उसका सपोर्ट करना चाहिए जिससे कि ये दोहराया न जाए। मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।